मैनेजमेंट से बात करते हैं। बात होगी इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के मैनेजमेंट से। कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे और नतीजों को अगर देखें, कंपनी का मुनाफा और मार्जिन्स जो है उसमें एक डिप जरूर देखने को मिला है। अब आगे चलकर ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं, आगे की तिमाही के लिए कारोबार को एक्सपैंड करने के क्या प्लान्स है कंपनी के, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं और इंटेलेक्ट डिजाइन के CMD अरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर जैन, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके जो नंबर्स आए हैं उस पर ही आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्रोथ आउटलुक जो है वीक इस वक्त नजर आ रहा है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं FY23 में आपके ग्रोथ को लेकर? सस्टेनेबल किस तरह से रहेगी ये ग्रोथ, या फिर जो सिचुएशन कंसर्न वाली हुई या कमजोरी जहां पर आई है उसे किस तरह से ठीक करने की कोशिश की जाएगी? तो ये जो क्वार्टर थोड़ा वीक रहा है, वी एक्नॉलेज दैट क्वार्टर वीक रहा है, और क्वार्टर में क्वार्टर हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं चलता, क्योंकि लास्ट 12 मंथ हम देखते हैं कि हम कैसा कर रहे हैं। एक एक डील 20-20 करोड़ की डील होती है, अगर वो आती है तो बॉटम लाइन का मार्जिन बहुत अच्छा हो जाता है, और नहीं आती है तो मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। तो इस ढंग से हम उसको मेजर करना ठीक नहीं रहेगा। हमारा LTM मेजर करें तो अब अच्छा रहेगा। जैसे हमारे 27% की ग्रोथ हुई और हमारा मार्जिन कितना रहा, लास्ट 12 महीने में कितना मार्जिन रहा, तो वो जो हम देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो नंबर है वो मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि करीब 6 मिलियन, करीब 45 करोड़ के करीब का जो रिवेन्यू है वो एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। एक तो हुआ कि हमारा $2.9 मिलियन का जो रिवेन्यू है वो तो हमारा हमने कहा प्रोडक्ट से हम प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, जिसमें जो रिवेन्यू है हम डील तो विन कर लेंगे, बट जो हमारी बिलिंग शुरू होगी वो तब शुरू होगी जब कस्टमर क्लाउड को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। उसमें 2-3 महीने का डिले होता है या 4 महीने का डिले होता है। तो वो उससे हमारा जो $2.9 मिलियन का नुकसान तो नहीं कहेंगे, वो ट्रांसलेशन हुआ, वो फॉरवर्ड बुकिंग में हो गया। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का रेंट पे आएगा, हमने बिल्डिंग बेची नहीं, हमने बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ा दिया, तो रेंट का जो है वो 10 साल तक रेंट पे आएगी। तो वो वाला मॉडल रहेगा हमारा, जिसमें 2.9 मिलियन हुआ। तो दैट मीन्स आप कह रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू है, इस वर्थ का रेवेन्यू है, वो पुश हो गया है Q3 के लिए। ऑल राइट, लेकिन बाकी जो हेडविंड्स होंगे मिस्टर जैन, उन्हें कैसे टैकल करेगी कंपनी? आपका अच्छा खासा एक्सपोजर है बाहर की कंट्री से, यूरोप से, मेजरली BFSI सेगमेंट से, और यहाँ पर आपको हेडविंड्स तो दिख रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि इन बड़े वजह से, ग्लोबल रेवेन्यूज़ की वजह से आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकती है? हम बिजनेस दोनों जो आपने फैक्टर में किए कि हाई इन्फ्लेशन हुआ और यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस है, दोनों जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उससे टेक्नोलॉजी खरीदने में थोड़ी डिले हो सकती है। पर जब देखा जाए तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो चुकी है कि उनको अपग्रेड करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जा रही है। तो वहाँ पे जो कॉस्ट है टेक्नोलॉजी की वो करीब 7 से 10% कॉस्ट जो है उनके जो ऑपरेशंस की है वो टेक्नोलॉजी की है, जबकि वो इंडियन और एशियन कस्टमर्स के लिए वो कॉस्ट 2 से 4% के बीच में है। तो ये जो डिफरेंस है, उनको टेक्नोलॉजी तो अपडेट करनी ही करनी है, और उसके लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, इंटेलेक्ट के पास जो टेक्नोलॉजी है, AI टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमराइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग टेक्नोलॉजी है। तीनों टेक्नोलॉजीज जो हैं वो उसके लिए जरूरत है। हाँ, थोड़ा देर हो सकती है, कुछ डिसीजन लेट हो सकते हैं, बट ये सेक्टर इतना बड़ा है, जिसमें कोर बैंकिंग का जो मॉडल है वो $16 बिलियन का है टैम हमारा, और जो कॉर्पोरेट बैंकिंग का है वो 10 बिलियन के करीब है। AI का मॉडल जो है करीब $8 बिलियन का है। अगर सब लेके चलें तो हमारा जो टैम है वो $30 बिलियन के आसपास है, और उसके अगेंस्ट हमारा रेवेन्यू भी $300 मिलियन है। तो उस तरफ से हमारा हेडरूम बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इस टाइम हम इससे बदलाव कुछ भी चेंज करना हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली। मिस्टर जैन, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स के फ्रंट पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है लार्जली इम्पैक्ट हुई एक तो मार्जिन्स की वजह से और साथ ही करेंसी हेडविंड्स की वजह से। प्रॉफिटेबिलिटी को इस साल कैसे शेप अप करने की कोशिश होगी, और क्या मार्जिन्स 58% मार्क तक वापस जाते हुए दिखेंगे? नहीं, ग्रॉस मार्जिन तो बड़ी लाइसेंस डील आते ही चेंज हो जाता है, तो ये तो मैं कह रहा हूँ क्वार्टर क्वार्टर नहीं रखें। अगर आप एनुअलाइज देखें तो 54% के करीब एनुअलाइज है लास्ट 12 मंथ्स के करीब। थोड़ा फर्क तो पड़ेगा कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म बिजनेस में, थोड़ा और करेंसी का भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो एग्जैक्टली मार्जिन के ऊपर हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। हमारा ये है कि हम 20% अगर हम इस साल जो ग्रो कर पाए रुपी टर्म में,
वो हम हमारी पूरी उम्मीद है कि हम 20% कर पाएंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जैन आज समय देने के लिए, और ऑल द बेस्ट यू फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देकर।